दोस्तों, मैं सुरेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट पर। और अपना जो टॉपिक चल रहा था उद्देशिका प्रस्ताव या प्रस्तावना। और हम प्रस्तावना के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। और मेरे आज की हेडिंग जो है वो हेडिंग है उद्देशिका या प्रस्तावना के प्रमुख वक्तव्य। और इससे संबंधित पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पिछले पेपर में पूछे भी गए हैं। तो इसके बारे में कुछ छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसके कारण से अपने जो भी क्वेश्चन होंगे इजी वे में उसको हम सही कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहली बात करते हैं और वो सबसे पहला जो वक्तव्य था वो था ठाकुरदास भार्गव का। दोस्तों, सबसे पहला वक्तव्य था वो था ठाकुरदास भार्गव का। और ठाकुरदास भार्गव के द्वारा प्रस्तावना या उद्देशिका को लेकर कहा गया था कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि जो उद्देशिका या प्रस्तावना है वो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। साथ ही साथ ये कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो विधान की आत्मा है। ये बात दूसरी। तीसरी बात ये गई थी कि जो प्रस्तावना है वो विधान की कुंजी है। देखो, मेरी बात सुनो। साथ ही साथ तीन वक्तव्य, तीन चीजें मैंने बताई। ठाकुरदास भार्गव से संबंधित कहा गया था कि जो उद्देशिका या प्रस्तावना है वो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दूसरी बात बोली गई विधान की आत्मा है। और साथ ही साथ बताया गया विधान की कुंजी है। ये तीन बातें ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कही गई। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उन्होंने कहा था कि भाई जो संविधान की प्रस्तावना है या प्रस्तावना को उसने संविधान में बताया दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा था या कहा है। साथ ही साथ नेक्स्ट बात करेंगे तो आएगा के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। और उनके द्वारा कहा गया था कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। और राजनीतिक कुंडली कहने वाले थे वो थे के.एम. मुंशी। फिर नेक्स्ट बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री भी थे। और उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। क्या कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई थी। फिर बात आएगी एन.ए. पालकीवाला के द्वारा। इनके द्वारा कहा गया था कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसको संविधान का परिचय पत्र कहा था। और जो परिचय पत्र कहने वाले थे वो थे एन.ए. पालकीवाला, जिनके द्वारा प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया था। फिर नेक्स्ट ब्रिटिश विद्वान अर्नेस्ट बारकर। वापस बोल रहा हूं, ब्रिटिश विद्वान अर्नेस्ट बारकर के द्वारा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी, और उसको प्रस्तावना के बारे में उनके द्वारा कहा गया था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का कुंजी नोट है। क्या कहा गया था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का कुंजी नोट कहा गया था। अब ये वक्तव्य प्रस्तावना को लेकर महत्वपूर्ण वक्तव्य जो मैंने आपको बताए वापस दोहरा देता हूं कि भाई ठाकुरदास भार्गव के द्वारा संविधान का जो प्रस्तावना है उसके बारे में कहा गया कि ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, विधान की आत्मा है, विधान की कुंजी है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान के दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो के.एम. मुंशी ने कहा प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। तो एन.ए. पालकीवाला के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। तो ब्रिटिश विद्वान अर्नेस्ट बारकर के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। इसी के साथ आज अपना प्रस्तावना या उद्देशिका का जो टॉपिक है वो आज खत्म हो जाता है। अब आगे वाला पार्ट नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट पोर्शन के अंदर मैं आपको करवाऊंगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको आभार प्रकट करता हूं कि जिस तरह से आप लोगों का प्यार और ये सपोर्ट गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट को मिल रहा है
वो हमारे लिए बड़ी प्रशंसनीय योग्य बात है और हमारे लिए कहने का मतलब प्रोत्साहित करने की बात हो रही है कि हम इस माध्यम से ज्यादा कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट दें और सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों के बीच में जो हमारे द्वारा अध्ययन करवाया जा रहा है, निःशुल्क अध्ययन है दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि इस लॉकडाउन कोविड-19 के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चे घर पर बैठे अपना अध्ययन करें। इसीलिए हमारे द्वारा एक प्रयास किया गया, गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट की जो टीम है वो हमारे द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है और ये निःशुल्क प्रयास है, इसमें किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हम चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो अध्ययन की कड़ी है वो कंटिन्यू बनी हुई रहे, इसीलिए हम अपना प्रयास जारी रखते हुए आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, ताकि आपस के जो संबंध है वो कंटिन्यू बने हुए रहे। वैसे भी हम लोगों के जो मार्केट के अंदर जितने भी मधुर संबंध है, हम उन संबंधों को कायम रखते हुए आप लोगों के बीच समय समय पर उपस्थित होते हैं। इसीलिए मैं आपका तहे दिल से सुरेंद्र पवार और समस्त गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं। थैंक यू वेरी मच।